ब्रिजवासियों को राधे राधे। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा है। मैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मथुरा में किडनी रोग विभाग का अध्यक्ष हूँ। भाइयों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय के ऊपर हम बात करेंगे। आजकल आप बहुत कॉमनली सुन रहे होंगे हीट स्ट्रोक या जिसे लू लगना कहते हैं। आइए उसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, इससे क्या बचाव किए जा सकते हैं, क्या उपचार हैं। आप सब देख रहे होंगे आज इस तापमान में बाहर का तापमान 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री है, जो कि एक इंसान के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा तापमान है। हमारा शरीर कुदरत ने अंदर से इस तरीके से बनाया है कि एक नॉर्मल परिस्थितियों में हमारा शरीर अपने अंदर के टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। यानी कि हम चाहे किसी भी टेम्परेचर में जाएं, अत्यधिक ठंड, अत्यधिक गर्मी, जब तक कि वो हमारे कुदरती बनावट के ऊपर नहीं जाती है, हमारा शरीर अपने अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रहता है, जैसे कि एक थर्मोस्टेट गीज़र के अंदर रखता है। अब अगर हम इस तरीके के टेम्परेचर में बाहर जाते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में हमारे शरीर का ये टेम्परेचर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और जिसकी वजह से बहुत ही सीरियस स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिसे लू लगना या हीट स्ट्रोक कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपके शरीर का जो अंदर का तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि बुखार आता है। लेकिन ये इन्फेक्शन नहीं है, ये हमारे शरीर का थर्मोस्टेट यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल ख़राब हो रहा है, और उसकी वजह से टेम्परेचर 102, 103, 104, 105, 106 तक जा सकता है, जिसकी वजह से इंसान को दौरा पड़ सकता है, उल्टी आ सकती है, बेहोशी में जा सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो अब ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इससे बचाव हमें करना है, इसका उपचार भी पता होना चाहिए। तो बचाव तो सबसे पहला है कि बाहर गर्मी है, गर्मी से बचना है। लेकिन अब हमें अगर बाहर जाना पड़ रहा है किसी भी कारण से, तो बाहर का तापमान तो नहीं बदलेगा, तो हमें अपनी कुछ चीज़ों को बदलना होगा जिससे कि हम उस तापमान के साथ चल सकें। तो भाइयों, पहली चीज़ तो क्या है कि हमें उस तापमान और सूर्य की किरणों से शरीर को अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचना है। तो पहली चीज़ क्या है, अपने शरीर को अच्छी तरीके से ढक के जाइए। कम से कम 2 लेयर यानी कि 2 परत की कपड़े पहनिए, चाहे एक शर्ट और एक अंदर टी शर्ट पहन लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होता है, इन 2 कपड़ों के बीच में एक एयर कर्टेन यानी कि एयर वैक्यूम बन जाता है, जिससे कि बाहर का तापमान आपके शरीर के तापमान को ज़्यादा असर नहीं कर सकता और आप सुरक्षित रहते हैं। लोग कई बार गर्मी में सोचते हैं हम कम कपड़े पहने। मैं आपको बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक एयर वैक्यूम, ये चीज़ सर्दियों में भी काम करती है और गर्मी में भी काम करती है। आपने देखा होगा गरीब के बच्चे क्या करते हैं, सर्दियों में कई कपड़े पहन लेते हैं, तो हर कपड़े के बीच में एक एयर वैक्यूम बन जाता है, ताकि बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर को परेशान नहीं कर पाता। यही इसमें कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, अपने शरीर को पूरा ढक के चलें। चेहरे को, सर को स्वाफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप अत्यधिक गर्मी में हैं तो अगर गीला तौलिया या गीला स्वाफिया का इस्तेमाल हो सकता है सर के लिए, तो बहुत उचित रहेगा। जो भाई लोग या बहनें बाहर काम करते हैं या उनको धूप में काम करना है, उनको इन सब चीज़ों के साथ दूसरा का ध्यान रखना है, आपके शरीर के पानी और दूसरे तत्वों का ध्यान रखना है। क्योंकि जब आपको लू लगेगी और आपके शरीर का तापमान इतनी तेज़ी से जाएगा तो आप डिहाइड्रेट माने कि आप पानी की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व जो शरीर को ज़िंदा रखने के लिए चाहिए, उनकी कमी हो जाएगी। तो पहला तरीका क्या है कि अपने घर से एक इंसुलेटेड बोतल, इस तरीके की इंसुलेटेड बोतल आती हैं, उनमें पानी, ठंडा पानी लेके, और कोशिश करें कि अगर आप कर सकते हो तो उसमें एक नींबू, काला नमक या थोड़ा सा नमक डाल के अपने साथ रखें। ये एक ओरल, अपने घर पे बनाया हुआ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। क्योंकि आप जब बाहर जा रहे हैं तो इतने तापमान से और सूर्य की किरणों से आपके शरीर से न सिर्फ भारी मात्रा में पानी उड़ सकता है, बल्कि पसीना, और ज़्यादा पसीना आने पे आपके शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि बहुत ही पोषक तत्व भी नुकसान हो सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसको घर से नहीं ले जा पाते हैं तो बाहर किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप ORS या इलेक्ट्रॉल का ले सकते हैं, जिसको आप पानी में डाल सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम पानी बिल्कुल पीते रहिए, ठंडा पानी पीते रहिए। लेकिन अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है या आप खुले में कर रहे हैं तो इस तरीके का पानी बना के पीने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। नंबर 3,
कोशिश करें कि बहुत देर तक धूप में ना खड़े हों, छाँव का प्रयोग करें, जितनी जल्दी हो सके थोड़े भी देर में ही छाँव में चले जाएं। अब आपने सब कुछ किया लेकिन तब भी लू लग सकती है, यानी कि हीट स्ट्रोक हो सकता है। उसको पहचाने कैसे? पहला, आपके शरीर का तापमान एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत पसीना आना शुरू हो जाएगा और आप बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, क्योंकि आपका शरीर अब अपना तापमान कंट्रोल नहीं कर पा रहा और बाहर के तापमान के हिसाब से आपका शरीर गर्म होता जा रहा है। पसीना आएगा, आप लिथार्जी मतलब ढीले हो जाएंगे, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, चक्कर आ सकता है, उल्टी आ सकती है, आंखों के सामने धुंधलापन लग सकता है, बेहोशी आ सकती है, दौरा पड़ सकता है। इसको तुरंत पहचानिए। इसमें सबसे पहला काम है शरीर के बढ़ते हुए तापमान को कम करना। ठंडा तौलिया, ठंडा रुमाल, ठंडा स्वाफी, ठंडा पानी, कोई भी चीज़ जो आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि मरीज का अगर उसने कपड़े पहने हुए हैं उनको ही ठंडा करके पहना दीजिए या उस पर ठंडा पानी डाल दीजिए। काम क्या करना है? शरीर के तापमान को कम करना है, बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि अगर शरीर का तापमान 103 104 से ऊपर चला गया तो जानलेवा हो सकता है। ये नंबर 1। नंबर 2, बुखार में हम इस्तेमाल करते हैं पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन, जो कि क्रोसिन, डोलो या पैरासीटामोल के नाम से मिलती है। तुरंत उसका उपयोग करें ताकि शरीर का टेम्परेचर नीचे जाए। नंबर 3, रिहाइड्रेशन, मतलब शरीर का पानी और तत्वों को वापस रिप्लेस करें। किसी भी बोतल में, जैसे मैंने पहले बताया था, नींबू नमक का घोल बना ले ठंडे पानी का, या ORS या इलेक्ट्रॉल का घोल बना लें और उस व्यक्ति विशेष को पिलाते रहें। चौथा, आपको क्या करना है? तुरंत एक चिकित्सक की सहायता लेनी है, अस्पताल में जाना है, क्योंकि ये चीज़ें आप एक लिमिट तक कर सकते हैं, उसके आगे आप नहीं कर पाएंगे। तो अस्पताल में उनको बताएं, चिकित्सक तुरंत समझेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या है और हीट स्ट्रोक प्रोटोकॉल के साथ में आपके मरीज का इलाज किया जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिए कि अगर उचित टाइम पे हम इसका बचाव करते हैं तो हमें हीट स्ट्रोक या लू लगना नहीं होगा। अगर बदकिस्मती से ऐसा हो जाता है तो उसको तुरंत पहचानिए। जो उसके प्रथम आपको उपचार करना है उसको, जैसे मैंने आपको बताया, तुरंत कीजिए और अस्पताल या हॉस्पिटल में तुरंत जाइए। बचाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुर्घटना बहुत खतरनाक है, इसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। हम फिर से सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मथुरा से बोल रहे हैं। 200 बेडेड का इस क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है। तकरीबन 25 से ज़्यादा स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ इस अस्पताल में आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। न्यूरोलॉजी यानी कि दिमाग रोग, हृदय रोग, किडनी रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, आँखों का, दांतों का, फिजिशियन, सर्जन, क्रिटिकल केयर, एनेस्थीसिया, कान नाक गला और ऐसे पेट का और ऐसे कई अन्य विभाग के चिकित्सक यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं, चाहे वो कोई सा डिपार्टमेंट हो। और अभी हाल फिलहाल में ही आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र का सबसे हाईली एडवांस्ड MRI 3 टेस्ला MRI मशीन यहाँ पर शुरू हो चुका है। और इस MRI के ऊपर आज की डेट में, क्योंकि ये शुरुआत हुई है, तो सेवा के तौर पे अच्छी हम तरफ से यहाँ पर छूट मिल रही है। आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकें। अपने परिवारजनों का, अपने स्वजनों का अपना ख्याल रखिए। अपने आप को लू या हीट स्ट्रोक से बचाइए, क्योंकि बचाव ही अपने आप को हमें बचाएगा, क्योंकि दुर्घटना हमें होने नहीं देना है। और किसी जानकारी के लिए निम्नलिखित नंबरों पे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कॉल सेंटर पे आप बात कर सकते हैं। और जिस भी चिकित्सक से आपको सेवा प्राप्त करनी है या मिलना है या बात करनी है, आप बात कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शर्मा। राधे राधे। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।